Welcome to our channel Revision Wala. Today we will revise half part of nitrogen family of class 12 chapter P block and rest half part will be uploaded soon. चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये चैप्टर 7 है क्लास 12 का। तो जैसे कि आपने अपनी प्रीवियस जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है जिसमें ऐसे वैलेंस शेल्स बने होते हैं। तो आपको जो इस क्लास में पढ़ोगे वो आप यही है कि जो इसमें आउटर मोस्ट शेल होता है वो sp का होता है, और जो उसके अंदर वाला ये वाला शेल होता है ये प्री वैलेंस शेल का होता है। इससे आप पेनल्टीमेट भी कह सकते हैं। और ये डी होता है, इसमें डी ब्लॉक होता है। जो सबसे इनरमोस्ट शेल होता है इसे हम प्री पेनल्टीमेट कहते हैं, इसे हम एंटी पेनल्टीमेट भी कहते हैं, और ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स का होता है। हम शुरू करते हैं एलिमेंट्स के साथ जो कि हम पी ब्लॉक्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आती है आपकी 15th ग्रुप एलिमेंट्स, जिसमें हम आपको नाइट्रोजन फैमिली पढ़ाएंगे। इसको मतलब नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। इसमें आपके कौन कौन से आइटम्स होते हैं? इसमें आपका नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, sp होता है और bi होता है। इसे याद करने की ट्रिक क्या है? नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। ये इससे आप आसानी से ट्रिक कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी एटॉमिक नंबर की। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? आपको बस ये नंबर तो आपको याद होगा ही, नाइट्रोजन का साइन तो ऑलमोस्ट हर किसी को याद होता है। आपको ये सीरीज़ याद करनी है 8, 18। आपको ये सीरीज़ याद करनी है 8, 18, 8, 18, 18, 32। जैसे कि आप 7 देख रहे हैं तो 7 में 8 प्लस करेंगे 15 आएगा, 15 में 18 प्लस करेंगे 33 आ जाएगा, 33 में 18 प्लस करेंगे 51 आ जाएगा, और 51 में 32 प्लस करेंगे तो 83 आ जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं हम अपने 16 ग्रुप एलिमेंट्स में, यानी कि ऑक्सीजन फैमिली में। ऑक्सीजन फैमिली में हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं उनके नाम है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, टी और PO। तो इसमें हम इसे कैसे याद करेंगे? इसको याद करने की क्या ट्रिक है? उस से टिप, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें भी सेम आप जैसे 7 आएगा तो उसके बाद 8 आ जाएगा, और उसके बाद सेम आप उसी ट्रिक से जो हमारे पास यहाँ पे 8, 18 वाली ट्रिक थी, इससे आप इसके एटॉमिक नंबर भी याद कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास हेलोजन फैमिली, यानी कि 17th ग्रुप। इसमें क्या आते हैं आपके एलिमेंट्स? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी। इसकी याद करने की ट्रिक क्या है? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। इसका भी सेम वही 8 के बाद आपका 9 आ जाएगा, और आप सेम उसी ट्रिक से 8, 18, 18, 32 से आप इसको याद कर सकते हैं। 9 में आप 8 प्लस करेंगे 17, फिर 18 प्लस करेंगे 35, फिर 18 प्लस करेंगे 53, फिर आप 32 प्लस करेंगे तो 85 हो जाएगा। अगला उसके बाद आता है हमारे पास 18th ग्रुप एलिमेंट, जिसे हम नॉर्बर्ट इनर्ट फैमिली भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वह हैं हीलियम, Ne, एल्यूमिनियम, Kn, Xe और Rn। आप इसको याद कर सकते हैं इस ट्रिक से: हीना, नीना और करीना, एक्शन रानी। इन ट्रिक्स से आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे, और सिमिलरली आप इसमें भी वैसे ही याद कर सकते हैं। इसमें हम इस चीज़ का याद रखें कि ये नाइट्रोजन और फ्लोरीन नाइट्रोजन के बाद आ रहा है, और हीलियम इसके ऊपर है, ठीक है। और मतलब हीलियम का तो आपको याद ही होगा 2 और ये 9th के बाद ये आ रहा है, नियॉन का 10 आ रहा है। तो फिर उसके बाद हमारे पास हम शुरू करते हैं इन एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा और कुछ पढ़ लेते हैं। तो those elements in which last electron enters in the p orbital of outermost or valence shell known as p block elements, यानी कि जिन एलिमेंट्स में outermost वैलेंसी p आती है उसे हम p block elements कहते हैं। उसके बाद आ रहा है p block contains total 6 groups from group 13 to 18 because मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू पी सब शेल, यानी कि जो हमारा पी सब शेल होता है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि जो हमारा एस होता है उसमें मैक्सिमम 2 होता है, और फिर 4 का डिफरेंस होता रहता है, 2, 6, 10 और 14 ऐसा होता है हमारा SPDF में। उसके बाद आता है दीज एलिमेंट्स आर कॉमनली नॉन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो हमारा वी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें हम कॉमनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं 15th ग्रुप एलिमेंट, जिसे हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, और इन्हें हम निकोजन्स भी कहते हैं। तो हमारे 15th ग्रुप एलिमेंट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था जो जो एलिमेंट्स आते हैं वो ये हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb और Bi। तो इसमें जो अप टू डाउन हम देखते हैं कि नाइट्रोजन से लेकर Bi तक जो हमारी मेटलिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है, यानी कि हमारे जो शुरू के 2 एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं। उसके बाद आर्सेनिक और Sb जो होता है वो हमारा मेटलाइट होता है, और जो हमारा बिस्मिथ होता है वो मेटल होता है। उसके बाद आती है हमारी, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो ये जो होते हैं मतलब जितने भी 15 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं नाइट्रोजन फैमिली होते हैं, इनमें जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं वो हम देखते हैं NH2 और NP3 की। ठीक है, तो जैसे कि आपका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो आप इसको मतलब शॉर्ट में करने के लिए लिख देते हैं आगे के, मतलब इसकी आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप ऐसे लिख सकते हैं। और बाद में जो आपका 2s2 2p3। सिमिलरली यहाँ पे हमारे फॉस्फोरस में इसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी 3s2 3p3। ऐसी आर्सेनिक की आएगी 3d10 4s2 4p3। ऐसी एंटीमनी की आएगी 4d10 5s2 5p3। और बिस्मथ की आएगी 4f14 5d10 6x2 और 6p3। तो इसमें मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं सब में जो फॉर्मेट आ रहा है वो वही आ रहा है NS2 NP3 का। देखिए ये मतलब जो होगी आएगी, ये भी आपकी डिजिट इंटीग्रल होगी, यानी कि n होगी, ये वाली डिजिट तो जो भी होगी ये। और बाकी आप देख सकते हैं S2P3 आएगा सब में, S2P3 सब में लास्ट में S2P3 है। और आप मतलब ये भी सीरीज़ देख सकते हैं यहाँ पे 2, मतलब आप इसे याद करने के लिए सीरीज से भी याद कर सकते हैं कि आप देखिए 2 3 4 5 6 और यहाँ पे भी 2 3 4 5 6, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 15 ग्रुप एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज़। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज़ तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे तो ये शेल जो है हमारे जा रही एस ब्लॉक है, इसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ला सकते हैं, तो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स पीछे आएंगे। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते रहेगा वैसे वैसे जो एटॉमिक साइज़ है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ते रहेगा। तो इसलिए जब अप टू डाउन हमारे एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं तो उसी लिए हम मतलब अप टू डाउन जो है हमारे एटॉमिक साइज़ भी बढ़ेगा। जैसे नाइट्रोजन का सबसे कम होता है, उसके बाद फॉस्फोरस का होता है, उसके बाद आर्सेनिक का होता है, उसके बाद एंटीमनी का होता है और उसके बाद बिस्मुथ का होता है। इस सीरीज़ में ही हमारा जो एटॉमिक साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता रहता है। तो मतलब अप टू डाउन जो होता है हमारा एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने क्लास 11 में पढ़ी होगी कि किसी भी आयन को, मतलब जैसे कि ये हमारा एटम है तो उसमें यहाँ पे आयन है, तो इसे बाहर निकालने के लिए यानी पिछली शेल में भेजने के लिए, बाहर निकालने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम में से बाहर निकालने के लिए, उसी एनर्जी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज़ होती है अप टू डाउन। ठीक है, तो मतलब सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की होती है, उसके कम फॉस्फोरस की होती है, उससे कम आर्सेनिक की होती है। पर यहाँ पे एक हम आपका जो आपका एक एक्सेप्शन आता है कि जो आपका एंटीमनी और बिस्मुथ होता है, इसमें ये चीज़ अलग हो जाती है। बिस्मुथ की एंटीमनी से ज़्यादा होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट होता है इसलिए उसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। वो आपने हाफ सेल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्लास 11 में, सिमिलरली वही है। तो इसमें बस यही है आपका कि अप टू डाउन जो है आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होती है, और एक एक्सेप्शन के साथ। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, अप टू डाउन डिक्रीज़ होगी, नाइट्रोजन से अदर एलिमेंट्स तक वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी। नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है और बाकी हमारी डिक्रीज़ होती चली जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे 15 ग्रुप एलिमेंट्स यानी नाइट्रोजन ग्रुप का फिजिकल स्टेट। तो जो नाइट्रोजन होती है वो गैस होती है, जबकि इसमें बाकी सारे एलिमेंट्स जितने भी होते हैं हमारे 15 ग्रुप एलिमेंट्स में वो अलग अलग स्टेट में, यानी कि मोस्टली सॉलिड स्टेट में हमारे होते हैं। केवल नाइट्रोजन हमारी गैस में होती है, क्योंकि जब भी हम अप टू डाउन जाते हैं ग्रुप में तो जो वैन डेर वाल्स फोर्स आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती जाती है, और वैन डेर वाल्स फोर्स जितना मतलब स्ट्रांग होगा तो उतना ही जो स्टेट होती है वो हार्ड होती जाती है। तो इसलिए वो पहला नाइट्रोजन आपकी गैस होती है और उसके बाद बाकी सब सॉलिड्स में आते हैं। जैसे कि आपका मतलब साइज़ बढ़ेगा उसका, इलेक्ट्रॉन का एटम का साइज़ बढ़ेगा तो इसलिए वैन डेर वाल्स बढ़ जाता है सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से, और इसलिए वो फिर उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। उसके बाद आती है बॉइलिंग पॉइंट की। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज़ होता है अप टू डाउन, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ वैन डेर वाल्स बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली जब मतलब उसका फोर्स बढ़ जाएगा, उसके अंदर जो बॉन्ड्स बनते हैं वो बढ़ जाएगा, तो उसको बॉयल करने के लिए भी हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो वही अप टू डाउन इंक्रीज़ होता है बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद आती है बात एटमिसिटी की। एटमिसिटी क्या होता है कि नाइट्रोजन इज डायटमिक बिकॉज इट कैन ओनली फॉर्म पी पाई ओवरलैपिंग, whereas other elements of the group are tetraatomic and polyatomic like P4 because they have tendency to form p pi d pi overlapping due to the presence of d orbital। जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो डायटमिक होता है, क्यों?
क्योंकि उसके अंदर पी पाई की होती है, जो टेंडेंसी होती है उसके अंदर वो पी पाई ओवरलैपिंग की होती है। जो आपने क्लास 11 में पढ़ी होगी पी पाई ओवरलैपिंग, उसके अंदर केवल उसी की टेंडेंसी होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केवल एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, जबकि जो बाकी होते हैं वो टेट्रा एटमिक होते हैं या फिर पॉली एटमिक होते हैं। जैसे कि आप लीजिए फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस में आप पी पाई डी पाई बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट है। जब डी ब्लॉक होगा ही नहीं तो नाइट्रोजन कैसे बना देगा? इसलिए नाइट्रोजन केवल पी पाई बनाता है, इसलिए वो जो होता है हमारा डायटमिक होता है। और जो हमारे बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो टेट्रा एटमिक पॉली एटमिक तक भी जाते हैं, क्योंकि उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रेजेंस होती है। तो गाइस इट्स लाइक अ ट्रायल वीडियो, मतलब ये तो मेरे पहले वीडियो थी इस चैनल की। इस चैनल पे मैं रिवीजन की वीडियोस डालूंगा, और अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आता तो मैं वीडियोस आगे कंटिन्यू करूँगा और फिर क्वालिटी भी बढ़ाएंगे।